हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू अर्ली स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल गाइस, पूरे के पूरे 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस वीडियो है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो आज आपके एग्जाम में पूछ गए, सारे क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो हम पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नंबर पर आपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं जब भी आपका एग्जाम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम आप सभी लोगों की कर पाएँ। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गाँव की बेटी योजना का संबंध किससे नहीं है, या फिर गाँव की बेटी योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है, कौन सा पॉइंट असत्य है, कौन सा जो है असत्य है। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा था। तो एक पॉइंट वहां पर था कि गांव की बेटी योजना का जो संबंध है ये जाति से है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है जाति से है ना, जाति से है, ये वाला इससे संबंधित नहीं है ना। ये इस टाइप से आपको दे रखा था। तो गांव की बेटी योजना का संबंध जाति से नहीं है, क्योंकि ये योजना सभी वर्ग की छात्राओं के लिए है, केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, इसलिए जाति देखी जाती है, कथन असत्य है ना। जाति देखी जाती है, ये कथन इसके बारे में असत्य है। योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। पात्रता मापदंड अगर देखें तो छात्रा ग्रामीण क्षेत्र की निवासी हो, गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, किसी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए अध्ययनरत हो। जाति का कोई प्रभाव नहीं है, योजना में सभी वर्ग की छात्राओं को शामिल किया गया है, इसलिए जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को हिंदी और इंग्लिश में कब जोड़ा गया था, है ना। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को कब जोड़ा गया, जब संविधान के सभी सदस्यों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 1949 को अपनाया गया था। और इसके बाद 24 जनवरी, है ना, 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में संविधान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के हिंदी अनुवाद का सुलेखन जो है वसंत कृष्णन वेद ने किया था, और मूल संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाला। अंग्रेजी संस्करण मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, आपको पता होना चाहिए, है ना। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हिंदी जो संस्करण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1950 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, और यह सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अंतिम सत्र में 24 जनवरी को 1950 को तैयार हुआ। भारत का संविधान अंग्रेजी में तैयार और अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हालांकि 1950 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। अंततः ये जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसलिए अब इसका अंग्रेजी संस्करण एवं अनुवादित हिंदी संस्करण दोनों उपलब्ध है। गाइस, आगे बढ़े उससे पहले बता दें, ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक अवेलेबल है। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैथ्स के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जीके वगैरह के सारे नोट्स आप वगैरह, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। 800 से अधिक कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डेमो भी आप खुद जाकर एप्लीकेशन पर देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किए कर दीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने एग्जाम के तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर इसके थ्रू लेकर जा सकते हैं। काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, जैसे कि ग्रुप डी की है एग्जाम आपकी जल्दी ही होने वाली, उसके लिए भी मिल जाएगी। एसएससी, CHSL, CPO, MTS, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, साथ ही ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की है, और ये ASI LDC सूबेदार की जो स्पेशल वैकेंसी स्टेनो वाली, उसके लिए अवेलेबल है। ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये स्पेशल ई बुक है 25 रुपीज़ वाली GK स्पेशल ई बुक, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 2025 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने, है ना। तो ये बने हैं प्रेम सिंह भदौरिया, और इस टाइप से बता रहे थे कि कौन छोड़कर गए हैं, यानी कि ये जो है बने हैं, और इनसे पहले कौन थे, तो राधे लाल गुप्ता जो है, ये बेसिकली इनसे पहले थे। तो यहाँ पर प्रेम सिंह भदौरिया, राधे लाल गुप्ता दोनों को आप याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश बार काउंसिल के जो वर्तमान में 2025 में अध्यक्ष है ये प्रेम सिंह भदौरिया है। 2025 की शुरुआत में ये चुने गए। प्रेम सिंह भदौरिया वर्तमान में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे। ये जो चुनाव है अक्टूबर 2025 में हुआ था, जिसमें उन्हें अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बसदेवा गायन किस समूह के द्वारा गाया जाता है? तो बसदेवा जो गायन है ये हरबोले जाति के पारंपरिक गायन गाए जाते हैं, है ना। गायक जो होते हैं ये गाते हैं बघेलखंड क्षेत्र में बेसिकली पाए जाते हैं। तो बसदेवा गायन हरबोले जाति के पारंपरिक गायक गाते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। गायकों की एक जोड़ी द्वारा गाया जाता है ये, जिसको आप समूह भी बोल सकते हैं। आमतौर पर सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं और पीले रंग के वस्त्र ये धारण करते हैं। गायक समुदाय होते हैं ये, है ना। बसदेवा गायन हरबोले जाति से संबंधित है, जो बघेलखंड क्षेत्र के पारंपरिक गायक हैं। और ये पारंपरिक कथा आधारित गायन है, जिसे जो है गायकों की एक जोड़ी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पहनावा और पहचान जो इनकी होती है, गायक आमतौर पर पीले वस्त्र पहनते हैं, सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी इसी से रिलेटेड ही है थोड़ा सा। भरतरी लोकगीत से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया आपका। भरतरी जो लोकगीत है किस जनजाति से संबंधित है? तो मालवा क्षेत्र में नाथ जो समुदाय है और छत्तीसगढ़ में योगी समुदाय से जुड़ा हुआ है ये भरतरी लोकगीत। मालवा भरतरी लोकगीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरतरी की स्मृति में गाया जाता है। भरतरी लोकगीत किसी एक जाति से नहीं है, बल्कि मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय और छत्तीसगढ़ में योगी समुदाय से जुड़े हैं। ये जो गीत है राजा भरतरी और उनके जीवन की कथाओं पर आधारित है, जिन्हें अक्सर सारंगी या एक तारा बजाने वाले जोगी गाते हैं। मालवा क्षेत्र ये लोकगीत मालवा क्षेत्र के में नाथ जो समुदाय है इसके बीच बहुत लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ यहाँ इस लोक गाथा को गाने वाले योगी कहलाते हैं और वे सारंगी या एक तारा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर हो जाएगा। ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। ये जो नदी है मध्य प्रदेश भारत में बहती है और सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर मिलती है। लंबाई है 724 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर बहती है और मुहाने अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ने वाली जो पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। नर्मदा की सहायक नदियां है हिरन, तवा, इसके अलावा बंजार और सैर। और इस नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की। ये जो श्रेणी है गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे पूर्व में छत्तीसगढ़ तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी, जो कि पूर्व न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सेवानिवृत्त है ये। तो ये है वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी हैं। 1 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण करने वाले इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच किस राजपूत का शासन था? इस टाइप से, या फिर इस टाइप से होगा, मध्य प्रदेश में 980 ईस्वी से 1005 ईस्वी तक किसका शासन था? दो अलग अलग क्वेश्चन हमें मिले हैं, दोनों का आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 980 ईस्वी से 1005 ईस्वी तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मुख्य रूप से चंदेल वंश का शासन था, जिसका केंद्र था बुंदेलखंड, है ना। तो 980 से 1005 ईस्वी तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चंदेलों का शासन था, इसका मुख्यालय केंद्र था बुंदेलखंड। इसी दौरान बुंदेलखंड के चंदेल राजा विद्याधर की भी शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और उन्होंने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का सामना किया था, है ना। तो और 700 वाला जो क्वेश्चन है, 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच मध्य प्रदेश में कई राजपूत शासक थे, जिसमें परमार राजवंश प्रमुख था, जिसकी स्थापत्य जो है लगभग 800 ईस्वी में उपेंद्र ने की थी, और ये मालवा क्षेत्र पर शासन करता था। इसके अतिरिक्त इस अवधि में चंदेल वंश के शासक भी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि धंगा, जो कि 954 से 1002 तक रहे थे। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अहिल्याबाई ने कहाँ शासन किया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की रानी थी, और जिसकी राजधानी इंदौर थी, है ना। तो इन्होंने मालवा साम्राज्य पर शासन किया था। उन्होंने 1767 से 1795 तक शासन किया, और अपनी राजधानी को नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में स्थानांतरित इन्होंने किया था। शासन और राजधानी उन्होंने 11 दिसंबर 1767 को मालवा की शासक के रूप में गद्दी संभाली। तो मालवा की शासक बनी थी 1767 में। 1795 में अपनी मृत्यु तक न्याय और धर्म की विषय शासन किया, और उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष का जो चयन है लोकसभा द्वारा
उनके सदस्यों के बीच से प्रथम बैठक के उपरांत किया जाता है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो लोकसभा के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लोकसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहता है। नेक्स्ट है काट एवं दाह कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में इसको कृषि बेवर या दाहिया के रूप में जाना जाता है। जो बेसिकली बेवर जो फार्मिंग है ना, बेवर फार्मिंग, इसको मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन बना था। काट एवं दाह कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दाहिया के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। काट एवं दाह कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाया दिया जाता है। फिर किसान एक नए भूखंड में चला जाता है और जब भूखंड जो है बंजर अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराता है। इसके अलावा एक सीईओ भी पूछा था किसी बैंक का 2025 का इस टाइप से क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर की स्पेशल हमारी ई बुक है गाइस। करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, आपको बताइए आज भी काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिला है। तो इस ई बुक के माध्यम से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके करंट अफेयर के, है ना। 2025 की संपूर्ण करंट अफेयर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। सिर्फ 49 रुपीज़ की नाममात्र की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपना लेटेस्ट डेटा यहाँ से कवर कर सकते हैं। डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये पूरा MCQ फॉर्मेट में है ये पूरी ई बुक, है ना। तो ये इसमें आज आपको बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा, MCQ फॉर्मेट में है। और सबसे बढ़िया बात ये रहेगी इसमें करंट से जो स्टैटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको करंट से रिलेटेड स्टैटिक्स के और जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ ही करंट अफेयर का तो पूरा डेटा अवेलेबल है। तो महावार संसाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा ये 25 रुपीज़ वाली जीके स्पेशल ई बुक है। 1500 से अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर। नेक्स्ट है केरल का जो नृत्य है ये कौन सा है? इस टाइप से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो पुलिकली बाग नृत्य इसको बोला था, थेय्यम और टम तुलाल और चट्टी चविट्टुकली, ये सभी केरल के नृत्य। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर मोहिनीअट्टम और कथकली आपको बताइए। और अन्य लोक नृत्यों में मेडियट्टू, केयाम काली, मरगम काली और थिरुवथिराकाली ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये तमिलनाडु से बना है। तमिलनाडु की एक कला पूछी थी, नाट्य से हो सकता है क्वेश्चन आपका। तो तमिलनाडु में एक लोक नाट्य परंपरा भी है जिसे तेरुकुट्टू कहते हैं और इसका जो अर्थ है सड़क पर लोक नाट्य, और यहाँ भी गाँव में प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? तो उज्जैनी करेक्ट आंसर रहेगा। अवंती मध्य प्रदेश में एक प्राचीन भारतीय महाजनपद था। इसका जो वर्णन है महाभारत महाकाव्य में किया गया और यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक था। तो विंध्य द्वारा जनपद को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आपको बताइए। अगला क्वेश्चन बना है रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? तो ये रामगढ़ की थी। रानी दुर्गावती किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित थी। अब दोनों का हमें बार बार मिला है क्वेश्चन, तो हमने दोनों डाल दिया है। हो सकता है इनमें से अवंतीबाई का पूछा है या फिर दुर्गावती का, दोनों का हमने डाल दिया है। वैसे अहिल्याबाई होलकर वाला वो भी मिला है तो वो अलग था, ये वाले अलग थे। तो रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ राज्य की शासिका थी जो अब मंडला जिले का हिस्सा है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी और स्वतंत्रता की एक प्रमुख वीरांगना ये थी। रानी दुर्गावती मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित थी जहां उन्होंने एक बहादुर कौशल शासक के रूप में शासन किया और वहां गढ़मंडला की रानी थी, है ना। चंदेल राजपूत परिवार की ये वंशज थी रानी दुर्गावती। अगला है मध्य प्रदेश से किस खेल का जन्म हुआ? इस टाइप से क्वेश्चन बना था। स्नूकर और मलखम्ब आपको ऑप्शन में दे रखा था। मलखम्ब का आपको बताइए उज्जैन से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में 2 खेलों का जन्म हुआ, स्नूकर और मलखम्ब। स्नूकर का जो जन्म है 1875 में जबलपुर के एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल सर नेविल चेम्बरलेन द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको। जबकि जो मलखम्ब है ये एक प्राचीन भारतीय खेल है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति इसी राज्य में हुई थी। इसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान का, माफ कीजिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक है। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना। और ये संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हुआ था। इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले जो व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को कोई विशिष्ट शपथ नहीं दिलाई जाती है। अध्यक्ष का जो चुनाव है विधानसभा के सदस्यों द्वारा आपस में ही किया जाता है और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवारों द्वारा लड़े गए युद्ध को क्या कहते हैं? द्वंद्व युद्ध इसको बोला जाता है। तलवारों से लड़े गए युद्ध को द्वंद्व युद्ध कहते हैं। इसमें दो विरोधी व्यक्ति या दल पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार तलवारों जैसे घातक हथियारों का उपयोग करके एक दूसरे से लड़ते हैं। द्वंद्व युद्ध इनको बोल सकते हैं। यह युद्ध जो युद्ध है अक्सर किसी झगड़े या सम्मान में के मुद्दे को सुलझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर टी किस लिए प्रयोग होता है? तो ये कॉपर टी का जो उपयोग है गर्भावस्था को रोकने के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछे जा चुका है। विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती जाती है। हाइपोथैलेमस में कौन सा जो हाइपोथैलेमस होती है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन है ना, इसके अलावा वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स है जो कि इससे रिलीज होते हैं। और हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से देख लेना है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा आयन दाता होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा को कौन नेगेटिव करता है? नेगेटिव इस तरह से क्वेश्चन बना था, आप देख लीजिएगा। उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन बना, प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन बना है, चुंबक से क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक हम आपको बताते हैं। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो लोहा और मैग्नीशियम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब दोनों में से क्या ऑप्शन दिया था देख लीजिएगा। तो ये मैथ्स रीजनिंग के जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए जो कि आपके क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। मैथ्स में बात करें क्षेत्र में से 2 से 3 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन पूछा है, एसआईसी से 1 बना है, औसत से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके मैथ्स के। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से आपका 2 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। आकृति से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन है, मानसिक अभिरुचि से 4 क्वेश्चन है और दिशा दूरी वाले 3 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं। ये आपके किसके हैं? रीजनिंग और मैथ्स का। बाकी हमने जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ आपको कवर करवा दिया पूरा पेपर। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि आज का जो पैटर्न है आपको किस तरह का देखने को मिला है ना। और ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। टॉपिक भी देख लीजिएगा, डेमो भी देख लीजिएगा, है ना। सफिशिएंट रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये स्पेशल ई बुक है करंट अफेयर, यहाँ से सारा आपका कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएगा। ये जीके के स्पेशल ई बुक है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से विजिट करिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।